जल्द से जल्द हो, महुआ को रेलवे लाइन से जुड़वाने का काम करें। महुआ में आम लोग त्रस्त थे जाम से, उसको हमने तुरंत क्या किया कि बनने के तुरंत बाद जिला पदाधिकारी से सबिनपुर वाली मैया का जो है, जो विश्व प्रसिद्ध ये है, वहां पे हम लोगों ने कहा है कि भाई यहाँ पे मतलब इसको पर्यटन का दर्जा देकर हम सिंघाड़ा के 3 पंचायत है उत्तरी दक्षिणी में हम घूम रहे थे गोविंदपुर के, तो वहां के लोगों का मांग था कि वहां पे ज्ञान ज्योति स्कूल के बगल में जो बड़ा सा फील्ड है। अभी इस वक्त हमारे साथ महुआ विधानसभा के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री, पीएचईडी मंत्री संजय सिंह जी हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यह मंत्री रहते हुए कैसा क्षेत्र में विकास कर रहे हैं और इसके बारे में विशेष तरह से बात करेंगे। एसबीएन न्यूज में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मंत्री जब से बने हैं तब से कैसा कार्य चल रहा है क्षेत्र में आप? देखिए, 2020 का चुनाव हो या 2025 का चुनाव हो, हमने लोगों को कहा था कि महुआ का जो सबसे बड़ी समस्या है वो है रेल का समस्या। आप उस समय की जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमने लोगों से अपने चुनावी घोषणा में भी कहा था, 2020 में भी कहा था, 2025 में भी कहा था कि आप लोग मुझे चुनाव जिताकर भेजे, मेरी प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले महुआ को रेल लाइन से जोड़ने का। क्योंकि कारण क्या है कि आप देख रहे होंगे, चाहे हमारे पढ़ने लिखने वाले नौजवान हो, चाहे हमारे किसान हो, और सबसे बड़ी अगर दिक्कत किसी को है तो वो हमारे व्यवसायी वर्ग के लोगों को होता है। क्योंकि एक चीज का भाड़ा, अगर कोई सामान उनका दिल्ली से, मुंबई से, गुजरात से आता है तो उनको 5 तरह का भाड़ा उनको देना पड़ता है अलग अलग सेक्टरों में, और उनका काफी नुकसान होता है, जिस चीज का कॉस्टिंग बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका बोझ महुआ के लोगों के ऊपर पड़ता है। इसलिए मेरी प्राथमिकता में था कि जीतने के बाद सबसे पहले हम रेलवे लाइन महुआ में जोड़ने का काम करेंगे, और हमने जीतने के तुरंत बाद अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हम उनसे संपर्क किया, हमारे स्थानीय सांसद भी हैं, देश के केंद्रीय मंत्री भी हैं, हमने उनसे संपर्क किया और उन्होंने तुरंत इस चीज को रेल मंत्री जी के पास कोऑर्डिनेट किया। हम जाकर मिले भी और हमने दिया भी, क्योंकि यह जो था ये सरदार रामविलास पासवान जी के समय से यह पेंडिंग पड़ा हुआ था, क्योंकि उन्होंने उस समय शिलान्यास किया था इसके सर्वेक्षण का, लेकिन उसके बाद तुरंत बाद वो रेल मंत्री से हट गए थे। तो कहीं ना कहीं उनके हटने के बाद ये ठंडे बस्ता में पड़ गया था। फिर हम अपने नेता चिराग पासवान जी के प्रयास से, और हम लगातार जब भी दिल्ली गए हैं लगातार हमने प्रयास किया, और प्रयास करके आज हमने महुआ के रेलवे लाइन का जो है, जो अभी योजना सैंक्शन हुआ उसमें हमने उसको डलवा दिया है। आने वाले समय में हमारी प्राथमिकता के आधार पर हम लगातार लगे हुए हैं, इसके पहले भी हम गए हैं, लगातार लगे हुए हैं कि जितना जल्द से जल्द हो महुआ को रेलवे लाइन से जुड़वाने का काम करें, ताकि हमारे जितने भी बाहर रहने वाले, चाहे हमारे मजदूर भाई हो, तब चाहे हमारे किसान हो, या हमारे जितने भी पढ़ने वाले लोग हो, जिनको अगर मान लीजिए किसी को परीक्षा देने के लिए कानपुर जाना हो या कहीं भी जाना हो, तो होता क्या है कि पहले वो एक दूरी तय करते हैं हाजीपुर का या मुजफ्फरपुर का या समस्तीपुर का, तो कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ सभी के ऊपर इस प्रकार से पड़ता है। तो इसलिए हम सबसे पहले, मेरी जो प्रमुख योजना थी वो रेलवे का था, उसको हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही हमने कहा था कि क्षेत्र में जितने भी लोगों से हमने कमिटमेंट किया था, जैसे उस दौरान में जब हम सिंघाड़ा के 3 पंचायत है उत्तरी दक्षिणी में हम घूम रहे थे गोविंदपुर के, तो वहां के लोगों का मांग था कि वहां पे ज्ञान ज्योति स्कूल के बगल में जो बड़ा सा फील्ड है उसमें महुआ को स्टेडियम देने का काम करें। हमने उसके लिए भी तुरंत प्रयास किया और महुआ में स्टेडियम का सैंक्शन हो गया है। बहुत जल्द महुआ में आपका महुआ के लोगों को स्टेडियम देखने को मिलेगा। एक कार्यक्रम के दौरान हम जब गए थे महुआ के गांधी मैदान में, तो लोगों ने यहाँ पर जिम का मांग किया था, हम जिम देने का काम कर रहे हैं। वहां पर हमारे कुछ किसान भाई आए थे, कृषि भवन की बात उन्होंने किया था, कृषि भवन हमने करवा दिया है। हमारे जितने भी हमारे पार्टी के दलित समुदाय के जितने भी साथी थे, उन लोगों ने हमसे मांग किया था कि महुआ में जो है छात्रावास का संख्या बढ़ाया जाए। तुरंत हमने अनुसूचित जनजाति के जो मंत्री जी हैं उनसे हमने कहा, और तुरंत उन्होंने इसको सैंक्शन करते हुए महुआ में आज उसका भी कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, और महुआ में बहुत जल्द छात्रावास का भी विस्तार हो रहा है, उसमें संख्या बल बढ़ाया जा रहा है, और आधुनिक जो भी सुख सुविधाएं सरकार की तरफ से होने वाली है वो सारी सुख सुविधाएं उसमें मिलने जा रही है। उसके बाद महुआ में आम लोग त्रस्त थे जाम से, उसको हमने तुरंत क्या किया कि बनने के तुरंत बाद जिला पदाधिकारी से संपर्क करके हमने जब जानकारी लिया तो पता चला कि आरसीडी और आरडब्ल्यूडी के बीच में कुछ जमीन का मामला है, और कुछ राजनीति करने वाले लोगों ने उस काम को रुकवा कर रखा था,
जिस कारण से अपने फायदे और अपने लाभ के लिए उन लोगों ने काम को रुकवा रखा था। हमने तुरंत हस्तक्षेप करके और उस जमीन को क्लियर कराया और आज मुझे लगता है कि 15 से 20 दिनों के अंदर बाईपास का काम पूरा हो जाना चाहिए। क्योंकि ब्लैक टॉप कल भी हम गए थे उसका निरीक्षण करने के लिए, ब्लैक टॉप का काम हो गया है, उसमें जितने भी पुल बच रहे थे उसके भी काम हो गए हैं। अब जो भी बचे हुए कुछ नाले का काम और जो भी काम बचा हुआ, हमने तुरंत पदाधिकारी से कहा है कि इसको आप अविलंब पूरा कराएं ताकि महुआ वासियों को किसी प्रकार का कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। खासकर हमारे महुआ बाजार के व्यवसायी वर्ग को कठिनाई हो रहा है, उसका सामना नहीं करना पड़े। तो मुझे लगता है कि जुलाई महीने के अंत तक वो हर हाल में पूरे साजो सज्जा के तहत उसको हम लोग चालू करवाने का काम करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे चेहरा कला के विष्णु मंदिर का हमने पर्यटन विभाग से उसको पर्यटन का दर्जा दिलवा दिया है। गोविंदपुर वाली मैया का जो है जो विश्व प्रसिद्ध ये है, वहां पे हम लोगों ने कहा है कि भाई यहाँ पे मतलब इसको पर्यटन का दर्जा देके यहाँ पे मतलब जो मेला लगता है उसको मतलब ये किया जाए। लेकिन वहां पे क्या है कि राजकीय दर्जा इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि राजकीय दर्जा के लिए जो वहां पर जमीन की व्यवस्था होनी चाहिए वो वहां पे उपलब्ध नहीं है। हमने वहां के लोगों से संपर्क किया है और कहा है कि आप लोग को राजकीय दर्जा चाहिए तो आप लोग इसके लिए वहां पर जमीन की व्यवस्था करें, हम इसको पर्यटन का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। उस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हैं जो महुआ के लोगों ने कहा और लगातार हम निरंतर प्रयासरत रहे और करते जा रहे हैं। आने वाले समय में 2027 में सारी चीजें आपको धरातल पर देखने को मिलेगी। अभी हम ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे थे, बहुत सारे लोगों ने चापाकल का जहां जहां कहा है वहां पर हम चापाकल लगवाने का काम कर रहे हैं। अपने विभाग के द्वारा बहुत सारे जगह पर जो लोगों ने मांग किया है विभिन्न योजनाओं का, उसका काम करने जा रहा है। तो मेरा मानना है कि महुआ के लोगों का जो सोच है और जिस सोच के तहत, जिस आशीर्वाद के तहत आज इस मुकाम पर मुझे पहुंचाया है, आने वाले समय महुआ के लोगों को इतना जरूर गर्व होगा कि हमने महुआ कलाल और महुआ के बेटा को अगर इस मुकाम पर पहुंचाया है तो निश्चित रूप से इस काम को पूरा करने का काम करेंगे। तो एक अंतिम सवाल है कि महुआ वासी बेसब्री से और उस क्षेत्र के वासियों सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि महुआ मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कब होगा, ये कब तक हो पाएगा सर? देखिए, पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी का एक समीक्षा बैठक के दौरान हमने व्यक्तिगत रूप से उनसे इस बात किया था। उन्होंने तो स्वास्थ्य मंत्री जी से इस पर बात किया और उन्होंने कहा है कि इसको पीपीपी मोड करके और जितना जल्द हो इसको अविलंब चालू करने का काम शुरू करें। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी किया था कि चूंकि पूरे मेडिकल कॉलेज का काम कंप्लीट हो गया है और लगातार आप इसके पहले भी देखेंगे हम लोगों ने जाके सर्वेक्षण भी किया था और जाके हम लोगों ने विजिट करके देखा था कि कौन कौन से काम पेंडिंग है, कौन कौन से काम हो गए हैं। इसमें हम लगातार लगे हुए हैं और जो भी बुनियादी सुविधाएं उसमें बची हुई है हम लगातार वहां के पदाधिकारियों से संपर्क करते हैं और मेरी प्राथमिकता में है कि महुआ मेडिकल कॉलेज को जितना जल्द से जल्द हो चालू करना मेरी प्राथमिकता की लिस्ट में है। सर टाइमलाइन से लेकिन ज्यादा जा रहा है समय उसका? नहीं, हमने क्या कहा कि टाइमलाइन से ज्यादा जा रहा है। जैसे क्या है ना कि अब उसमें सीधे पीछे में जो गद्दोपुर साइड से बाउंड्री वाल है सिर्फ वो बचे हुए हैं। अधिकार उसमें जो मतलब डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं या जो भी हैं उनके जो बिल्डिंग है वो बचे हुए हैं। हॉस्पिटल पूरी तरह से रेडी है। क्या है ना कि जब तक एक बार सारी चीजों को दुरुस्त करके अगर नहीं आप चालू करते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कल हो कोई भी लोकल हिंड्रेंस हो सकता है, कंपाउंड में बैक डोर से कोई घटना दुर्घटना हो सकता है। लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि जब चीजें चालू हो तो बढ़िया ढंग से चालू हो और महुआ वासियों को एक बड़ा सौगात हम लोग के द्वारा मिले। अच्छा, अंतिम में महुआ वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम इतना ही महुआ वासियों को कहेंगे कि जिस आशा और उम्मीद से आपने महुआ कलाल और महुआ के बेटा को आपने जिताया है, आपका यह बेटा आपका सेवक के रूप में सब दिन खड़ा रहेगा, न कि विधायक और मंत्री के रूप में खड़ा रहेगा। एक महुआ का सेवक के रूप में खड़ा रहेगा और जो वहां के लोग वहां के दिशा निर्देश दिया करेंगे उस काम को ये महुआ का बेटा पूरा करेगा। क्योंकि आज हम बार बार कहते हैं, चाहे हम शपथ ग्रहण समारोह में गए थे तब या फिर हम अपना कार्यभार संभाले थे तब, कि आज महुआ की जनता का देन है कि आज महुआ कलाल और महुआ का बेटा इस स्थान पर पहुंचा हुआ है और उनके आशीर्वाद से पहुंचा हुआ है। तो मेरा फर्ज बनता है कि हम उनका एक एक काम को पूरा करें और महुआ का सर्वांगीण विकास करना ही मेरी प्राथमिकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। और जो हम उम्मीद कर रहे थे सवाल मेरे मन में ही था और सर जो है बखूबी हर एक सवाल का और ये खुद से ही अपना जवाब दिया है। बाकी आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर कीजिएगा। हम आपसे कुमार बिक्की, सत्यमेव जयते।